अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.4 सेकेंड ईयर न्यू बुक। सेकेंड ईयर में 7.4 के अंदर हमने तीन बेसिक टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक पढ़ना है बेटा हमने, एक लाइन दी जाएगी और हमें चेक करना होगा कि जो पॉइंट वो दे रहा है क्या वो पॉइंट इस लाइन के अबव है या बिलो है या ऑन द लाइन। ये पहला टॉपिक होगा। एक लाइन की क्वेश्चन देगा और एक पॉइंट देगा, कहेगा चेक करो ये पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है या ऑन द लाइन है। ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक आपकी इस किताब के अंदर 7.4 के अंदर सेकेंड ईयर में दिया हुआ है कि हमें निकालना होगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, एक लाइन, इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालना होगा। हालांकि मेरे बच्चों ने पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का दरमियानी फासला निकालना सीखा है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने 7.1 में पढ़ाया आपको, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन वहां दो पॉइंट होते थे। 7.1 में दो पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल। आप उसके दरमियानी फासला निकालते थे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला था बिटवीन टू पॉइंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। तो इस फॉर्मूले का नाम रखा जाएगा पॉइंट टू अ लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दूसरा टॉपिक होगा। एक तरफ पॉइंट होगा, एक तरफ लाइन होगी। पहले दोनों तरफ पॉइंट होते थे 7.1 में, लेकिन आज 7.4 के अंदर क्या होगा, एक तरफ पॉइंट होगा, एक तरफ लाइन होगी, एंड यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ये दूसरा टॉपिक होगा। और तीसरा टॉपिक होगा, वो कहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इसके क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है और वो तीनों को हमने करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट इज अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक कंडीशन है कि आपको पता है स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन कैसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की शक्ल की होती है। अगर कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो तो कहना 7 चैप्टर। तो 7 चैप्टर कौन क्या नाम है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन इस तरह होती है बेटा, ये जनरल इक्वेशन है। जनरली अगर बोले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताओ तो अभी थोड़ी बताएंगे 2x प्लस 3y माइनस 4 इज 0। नहीं 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 नहीं, आप बताएंगे ax प्लस by इज इक्वल टू प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब भी आपको एक लाइन दी जाए और एक पॉइंट दिया जाए और ये साबित करना, ये देखना हो कि ये पॉइंट अबव द लाइन है या बेटा बिलो द लाइन है या ऑन द लाइन है, आया वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या नीचे है या लाइन पर है, तो शर्त ये है कि बी मस्ट बी टेकन 0। ये शर्त है, ये कंडीशन है। ये जो बी है बेटा, ये रहा बी, यानी वाई का जो कोफिशिएंट होगा दैट मस्ट बी टेकन पॉजिटिव, दैट मस्ट बी टेकन पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना होगा, वरना आप चेक नहीं कर पाएंगे, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आया वो पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है या ऑन द लाइन है। आप कैसे चेक करते हैं, बड़ा आसान तरीका मैं आपको उसको तरीके से बताता हूं। बेसिकली अगर हम देखें तो उसने एक क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन गिवन है एंड देयर इज गिवन लाइन इज क्या दी बेटा, 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की क्वेश्चन गिवन है और साथ ही साथ इसके अंदर गिवन पॉइंट्स 3 है। गिवन पॉइंट्स इनको चेक करना है कि आया वो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है या लाइन पर है। उनमें पहला पॉइंट 10,1 है, दूसरा पॉइंट -4,6 है और बेटा तीसरा पॉइंट 5,3 है। हमने बारी बारी तीनों पॉइंट को चेक करना है कि आया वो इस लाइन के अबव है या वो बिलो है या ऑन द लाइन है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक। कैसे करते हैं, पहली शर्त, जब भी आपको लाइन की इक्वेशन दी जाए और चेक करना हो कि ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों याद रखना, शर्त ये कि ये जो बी का या वाई का जो कोफिशिएंट है बी, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो जरा कोई बताएगा ये वाई का क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसका मतलब है दैट्स गुड। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या लिखा, फॉर सोल्यूशन में पहले पॉइंट 10,1 को लूंगा। ठीक है, इसको चेक करूंगा कि आया ये लाइन के अबव है, बिलो है या ऑन द लाइन। आपको अच्छी तरह पता है बेटा ये x कहलाता है और ये y कहलाता है, यानी x 10 है और y 1 है। अब आप रखेंगे
3x प्लस 11y माइनस 44। आइए x की जगह रखेंगे 10 प्लस 11 की जगह 11, y की जगह 1 और माइनस 44 तो लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग x आई हैव रिटन 10, y की जगह 1। मेरे बच्चों बताओ 3 10s are 30, 11 1s 11 माइनस 44। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा, 41 माइनस 44। बताओ 41 माइनस 44, छोटी रकम में से बड़ी रकम निकालोगे तो माइनस तो आएगा। अब आप मुझे बताइए नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया या जीरो आया। सब बच्चों ने बोला सर ये तो नेगेटिव आया। याद रखिएगा अगर कोई पॉइंट रखने पर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट बिलो द लाइन होता है। अगर आपकी लाइन में पॉइंट रखने से वो नेगेटिव आंसर दे दे तो इट लाइज बिलो द लाइन, और पॉजिटिव दे दे इट लाइज अबव द लाइन, और जीरो आ जाए तो लाइज ऑन द लाइन। चेकिंग का तरीका समझ में आया। जो पॉइंट वो दे रहा है मैं रख रहा हूं। अगर वो नेगेटिव आंसर दे रहा है तो इट लाइज बिलो द लाइन, ठीक है। लाइन ऐसे हो तो बिलो द लाइन, लाइन ऐसे हो तो बिलो द लाइन, लाइन ऐसे हो तो बिलो द लाइन। और अगर पॉजिटिव आता तो लाइज अबव द लाइन, और जीरो आए तो लाइज ऑन द लाइन। बताओ तीन चेकिंग। अब बताओ हमने क्या लिखा, सिंस वैल्यू क्या निकली है, इज नेगेटिव, देयरफॉर गिवन पॉइंट कौन सा बेटा, 10,1 लाइज बिलो द लाइन। ये आंसर आ गया, बिलो द लाइन, ये आंसर आ गया सर। तो बच्चों ने किया तो बड़ा आसान है। अब आइए इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसी लाइन में। अब ये रख के देखेंगे -4,6। तो हमने क्या लिखा, फॉर -4,6। ये है सेकंड पॉइंट, है ना बेटा। ये देखें -4,6। अब स्ट्रेट लाइन तो ये लिखेंगे 3x प्लस 11y, 3x प्लस 11y माइनस ऑफ 44 इज इक्वल टू, सॉरी, अब बताओ 3 लिखकर x की जगह -4 प्लस 11 लिखकर y की जगह 6 माइनस 44 अपनी जगह। 3 माइनस 4 जा -12, 11 6 जा 66 माइनस ऑफ 44। ठीक है, अब जरा इसको एडअप कर लें। 66 को पहले लिख लें, पॉजिटिव है। माइनस का 12 और माइनस का 44 को एडअप कर दें, ये तो आ जाएगा माइनस का 56। 66 में 56 गया, पॉजिटिव 10 आ गया, है ना बेटा। इसको चेक कर लीजिए आप कैलकुलेटर से। आपने क्या किया, आपने लिखा 66 -12 -44 दैट गिव्स यू 10। इज इट अ पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव? चूंकि पॉजिटिव 10 आया लिहाजा हम मान गए ये पॉइंट अबव द लाइन है। जब पॉजिटिव आए तो अबव द लाइन, नेगेटिव आए तो बिलो द लाइन, जीरो आए तो ऑन द लाइन। तो मेरे बच्चों ने क्या लिखा, सिंस वैल्यू इज पॉजिटिव, सिंस वैल्यू इज पॉजिटिव देयरफॉर गिवन पॉइंट कौन सा बेटा, -4,6 लाइज अबव द लाइन, लाइज अबव द लाइन। लो भाई ये भी कंप्लीट हो गया, ये आंसर आ गया। अब बताओ तीसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, 5,3। अब इसको चेक करेंगे। हमने लिखा फॉर द थर्ड पॉइंट 5,3। अब उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। अब 5,3 के लिए लाइन तो यही बेटा, 3x प्लस 11y माइनस 44, 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल टू 3x की जगह 5, 11y की जगह 3 और माइनस 44। 3 5 जा क्या होगा बेटा 15, 11 3 जा 33 माइनस 44। आइए इसको ऐड अप कर लेते हैं, ये ऐड कर लें बेटा तो ये 48 माइनस 44। बड़ी रकम में से छोटी रकम निकालो माइनस तो प्लस आएगा, लिहाजा चूंकि ये पॉजिटिव आया है ना बेटा, इसको एड अप कर लें तो 48 माइनस 40। तो सिंस वैल्यू इज पॉजिटिव देयरफॉर गिवन पॉइंट लाइज अबव द लाइन, अबव द लाइन। डन कर दें बात को, ये आंसर आ गया अबव द लाइन। ये हो गए पहला सवाल, पहला पार्ट। अब आइए देखते हैं, ये लीजिए दूसरा काम देखते हैं। इसी क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट।
गिवन इक्वेशन इज लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, 10x माइनस ऑफ 12y प्लस ऑफ 17 इज इक्वल टू 0। अच्छा, और गिवन पॉइंट्स क्या है? गिवन पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट दिया हुआ माइनस का 20, माइनस का 15, दूसरा पॉइंट दिया 5,5 एंड तीसरा पॉइंट है 100,84। बहुत बड़े बड़े पॉइंट दे दिए उसने खाका में। बहरहाल, और भाई ये तो मसला हो गया। क्या मसला हुआ कि y का क्वेश्चन नेगेटिव आ रहा है। मैंने क्या बोला था कि y का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। याद रखिएगा, ये जो y का क्वेश्चन है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ आपने देखा उसने शैतानी क्या करी, उसने यहाँ नेगेटिव दे दिया। तो पहली फुर्सत में हम लिखेंगे सिंस p इज लेस देन 0, देयरफॉर अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड। बेटा इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो अगर ये माइनस आ जाए, यानी y का क्वेश्चन क्या आ जाए बेटा, माइनस, जो हमें कबूल नहीं, तो उसको पूरी क्वेश्चन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, माइनस का 10x प्लस का 12y माइनस का 17 इज इक्वल टू, क्या किया बेटा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। ठीक है, सुने, अच्छा यहाँ पर शायद आपको मेरे ख्याल में आपके कैमरे का मसला हो गया। ठीक है बेटा, एक नजर रुक जाएगा जी। शायद कैमरा ऑफ हो गया था, अब आपको मैं नजर आ रहा हूँ। ठीक है, चलें रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेटा, अब होगा क्या, यहाँ पर हमने क्या बोला, ये नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कर दिया। अब आप पहले ये रखेंगे फॉर -20 -15, फॉर -20 -15। ठीक है बेटा, अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सॉरी, थोड़ी सी चले। अब बताइए मुझे, यहां रखेंगे ये एक्स वाले इक्वेशन को बता दें क्या है। इक्वेशन है आपकी, जी सर, आपने इक्वेशन क्या लिखी है, -10x प्लस 12y, और बेटा क्या बताइए, और -17। आप -10x की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस का 20 प्लस 12, y की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 15 और -17 तो लिखा हुआ है। बेटा माना माना प्लस 20, ये 200 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 प्लस माइनस माइनस 15 12 15 into 12, that becomes 180 and minus of 17। so बेटा हमने माइनस करा 200 माइनस ऑफ 180 और माइनस ऑफ 17, that becomes 3, पॉजिटिव 3। तो बताइए पॉजिटिव 3 आया नेगेटिव 3 आया, पॉजिटिव आया, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस value is positive therefore given point यानी -20 -15 lies above the line। above the line, बेटा above क्यों लिख रहा हूं, जब पॉइंट पॉजिटिव रखने में पॉजिटिव आंसर दे तो इट लाइज above, above the line, above the line, ये आंसर आ गया।
ठीक है बेटा मेरा। आइए जल्दी से इसी इक्वेशन में हम इसी इक्वेशन में से अब ये वाला पॉइंट रखते हैं 5,5। तो क्या लिखेंगे, फॉर 5,5 सेकेंड पॉइंट है, हमने लिखा फॉर 5,5। अब 5,5 के अंदर मेरे बच्चों बताओ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये लेंगे, माइनस का 10x प्लस का 12y, माइनस का 10x प्लस का 12y, और ये आ जाएगा माइनस का 17, माइनस का 17 इज इक्वल टू -10 x की जगह 5 प्लस 12 y की जगह 5 माइनस ऑफ 17, -10 5 -50, 12 5 60 माइनस ऑफ 17। ठीक है बेटा, 60 को पहले लिख लो, माइनस का 50 और माइनस का 17 जमा होके माइनस का 67। अब इस 60 में 67 निकालो तो -7 आएगा। बताओ ये नेगेटिव आंसर आया या पॉजिटिव? नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे, सिंस वैल्यू इज नेगेटिव, therefore given point lies below the line, सही बेटा, below the line। ठीक है बेटा, तो सिंस वैल्यू इज नेगेटिव therefore given point lies below the line। अच्छा जी, अब इसका तीसरा पॉइंट क्या था जरा बताएंगे आप? तीसरा पॉइंट था 184। ओके, इक्वेशन ये लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे फॉर 184। इक्वेशन यहां से उतार लेते हैं बेटा, क्या थी, माइनस का 10x प्लस का 12y, माइनस का 10s प्लस का 12y और माइनस का 17। नाउ x की जगह -10, x की जगह 100, 12 y की जगह 84 माइनस और 70। बेटा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, माइनस ये तो माइनस आएगा और 10 100 1000 होगा, तो अच्छी बात है, इट विल बिकम 1000 प्लस 12 इंटू 84, 12 into 84, 12 into 84 is 1008 and minus of 17। अब बताओ 1008 बड़ा नंबर है तो 1008 को पहले लिख लीजिए, इन दोनों को नेगेटिव को जमा कर लें तो माइनस का 1000 और माइनस का 17, माइनस का 1017 हो जाएगा, है ना बेटा। अब इनको आप माइनस कर लें तो 1008, 1008 में से 1017 निकालेंगे तो यूल गेट -9। चेक कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो 1008 माइनस ऑफ 1000 माइनस ऑफ 17 इज -9। बताओ ये भी नेगेटिव आया तो लिखेंगे सिंस वैल्यू इज नेगेटिव, है ना बेटा, ऐसे लिख दें नेगेटिव, देयरफॉर गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 100,84 लाइज बिलो द लाइन, खत्म। तो मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए, मैं उम्मीद करूंगा तीसरा पार्ट आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा तीसरे पार्ट के अंदर भी मैं पढ़ देता हूँ तीसरा पार्ट क्या है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। इसी का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास किताब अभी ना हो ताकि आप यहाँ से उतार लें। और इसके जो पॉइंट गिवन है वो है बेटा 02 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट -3 और तीसरा पॉइंट 20 and 30। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन ख्याल रहे यहाँ बी वाई का क्वेश्चन नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस का 29x प्लस का 17y माइनस का 31। ये करने के बाद आप बारी बारी पॉइंट रखेंगे, अगर पॉइंट पॉजिटिव आ जाए तो अबव, नेगेटिव आए तो बिलो और 0 आए तो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद है आप कर लेंगे। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बेटा याद रखिएगा आज का टॉपिक है पॉइंट टू अ लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट टू अलाइन, एक पॉइंट होगा ऐसे और एक ही साथ पर लाइन होगी, मैंने टेढ़ी इसलिए बनाई कि आप एक्स एक्सिस ना समझ लें। ये पॉइंट होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे बेटा,
जाहिर से तो पॉइंट को, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल ये होती है बेटा, मैंने आपको पहले भी अभी जब आगाज किया था 7.4 का तो बताई थी, लिखी भी साइड में, ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। आपको निकालना होगा इस पॉइंट से इस लाइन तक का फासला, और फासला हमेशा परपेंडिकुलर निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते बेटा, ऐसे कौन निकालता है लंबाई, ऐसे कोई नहीं लंबाई निकालता। हाँ, लंबाई हमेशा स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट निकाली जाती है, स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो एक तरफ पॉइंट होगा, एक तरफ लाइन होगी, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। अब पॉइंट टू अ लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको जरूर मिलेगा, और मैं आपको मेंशन कर देता हूँ आपकी किताब में, इस किताब में, नई किताब में पेज नंबर 217 पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 217 पर। और आप चाहो तो ये मॉडुलस आप पूरे पे भी लगा सकते हो बेटा। देखें मैं बता दूं, ये पूरे पे भी लग सकता है, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह कि नीचे भी अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट की वैल्यू दो निकलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ना ऊपर नेगेटिव माने दीजिएगा ना नीचे। तो आपकी किताब में पेज नंबर 219 पर, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, पेज नंबर 217 पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पूरा मॉडुलस के साथ, ठीक है। मॉडुलस का सिर्फ मतलब है डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव आई भी तो पॉजिटिव नहीं है। आइए ये पॉइंट टू अलाइन डिस्टेंस पर क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का पहला पार्ट क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। ओके, तो गिवन लाइन है 15x माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, और गिवन पॉइंट है, ये गिवन लाइन है, गिवन लाइन, और ये जो दिया हुआ है बेटा 2,1 ये गिवन पॉइंट है। अब आप इसको डमी फिगर बना लीजिए, तो हम यू बनाएंगे, ये लाइन है बेटा 15x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड द पॉइंट इज 2,1, और आपको निकालना है यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा बेटा, अगर मैं खड़ा हूंगा तो मेरी लंबाई आप नीचे फुट से निकालेंगे ना, या हेड से नीचे निकालेंगे, आप उधर से थोड़ी निकालेंगे, उस कोने से निकालना है और मेरे सर तक ला रहे हैं उधर से, नहीं। अच्छा, बच्चा जानना चाहता है सर यहाँ भी y का क्वेश्चन नेगेटिव आ गया, क्या इसको पॉजिटिव करना होगा? नहीं बेटा, हम पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस मामले में इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वहां मॉडुलस लगा हुआ है। तो अब आप मुझे बताइएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अगर देखें तो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना बेटा। तो जरा इधर आइए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप मुझे बताइए, ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा। तो स्ट्रेट लाइन में से निकालेंगे ए, हमने लिखा हियर a is 15, b is -8 and c is -5। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन में से x का क्वेश्चन a, y का क्वेश्चन विद साइन b, और जो बच जाए उसे c। स्ट्रेट लाइन से निकालेंगे a b c, स्ट्रेट लाइन से निकालेंगे a b c। ओके, और ये कहलाएगा x1 y1, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट को हम x1 y1 मानते हैं, है ना बेटा। तो पॉइंट को x1 y1, x1 is 2 and y1 is 1। अब हम लिखेंगे यूजिंग पॉइंट टू अ लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट टू अ लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल मॉडुलस। ठीक है बेटा, अब आपको ए की जगह क्या लिखवाना है बेटा, बताओ ए क्या है यहाँ पर, बताओ 15 है, सो आई विल राइट ए की जगह 15 ब्रैकेट x1, व्हाट इज x1, x1 इज 2, यहाँ लिख देंगे 2, प्लस लिखकर b लिखेंगे, b की जगह -8, तो बेटा ये -8 ऐसे, और y1 क्या है, y1 है 1, यहाँ लिख देंगे 1, प्लस c की जगह क्या लिखेंगे -5, तो ये हो जाएगा प्लस ये -5 अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए क्या है बेटा 15, तो 15 का स्क्वायर, है ना बेटा, 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 15 टू द 30 -8 -5 अपॉन अंडर रूट 15, 15 द 225, और 8 माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस का 64। ठीक है बेटा, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा ताकि इसको हिसाब किताब सही हो जाए। अब देखिए ऊपर देखिए बेटा, डिस्टेंस 30 -8 22,
-5 इज 17। चलो ये तो पॉजिटिव आया जहां छुट्टी हमारी। इनको एडअप करेंगे तो 225 प्लस और 64 विल बिकम 289। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 17 अपॉन, बेटा 289 का अंडर निकालो, 17 आएगा आपको पता है। तो 17 से 17 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है जी, बिल्कुल सही। और ये 17 कैंसिल, 1, सो डी विल बी 1 यूनिट। एंड चूंकि डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, लेकिन आपको पता है यहाँ यूनिट नहीं दी हुई, तो यूनिट की आपने यूनिट लिख देते हैं। या तो लंबाई इंच में होती है, या मीटर में होती है, या आपको पता है सेंटीमीटर में होती है। लेकिन अगर कोई यूनिट ना गिवन हो तो फिर आप इसको इस तरह लिख देते हैं। तो इसका फासला 1 यूनिट आ गया, बिल्कुल मैच्ड है पीछे से। अब एक और निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप कर लीजिएगा इसको। बाकी पार्ट्स मैं एक और कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ। गिवन लाइन क्या है, गिवन इक्वेशन इज, क्या गिवन है बेटा, 15 नहीं सॉरी 3x -4y प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 एंड गिवन पॉइंट इज, पॉइंट क्या गिवन है बेटा अगले में, 4, -3। तो मैं अगर डेमी फिगर बनाऊं तो ये वो लाइन है जो दी हुई है, स्ट्रेट लाइन, और ये वो पॉइंट है जहां से हमें फासला निकालना है 4, -3। और फासला हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा। आपकी लंबाई हमेशा या तो सर से पांव तक निकाली जाती है परपेंडिकुलर, या पांव से सर तक निकाली जाती है। कभी इधर से उधर नहीं निकाली जाती कि ऐसे राइट से निकाल रहे हैं। आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन में ये जो होता है ये ए होता है, तो हियर हमने लिखा हियर ए इज 3। अच्छा, y का क्वेश्चन बी होता है, बी इज -4। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 0.2 इस मामले कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मॉडुलस वैसे ही लगा हुआ है। और जो कांस्टेंट बच जाए उसे सी कहते हैं, तो सी इज 5। वाइल x1 बेटा ये है और y1 ये है। x1 है पॉइंट का और y1 भी है पॉइंट। अब आप लिखेंगे यूजिंग पॉइंट टू अ लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग पॉइंट टू अ लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओ क्या होता है पॉइंट, ये होता है मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। तो अब आपकी जिंदगी में दो किस्म के डिस्टेंस फॉर्मूले हो गए बेटा, एक पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने 7.1 में पढ़ाया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर एक तरफ पॉइंट हो एक तरफ लाइन हो तो भी ये पॉइंट टू वाला डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दो किस्म के फॉर्मूले जो आगे कोर्स में चलते रहेंगे। आइए फिर हम भरते हैं मॉड्यूलस का निशान लगाकर। बेटा a की जगह 3, सो आई कैन राइट 3 ब्रैकेट में x1 की जगह, x1 की जगह क्या है बेटा 4, x1 इज 4, x1 इज 4। यहां से देख ले, कहीं से देख ले, प्लस b की जगह क्या है बेटा -4, और y1 की जगह y1 इज -3, प्लस c की जगह 5 मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, है ना बेटा। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस 3 4 जा 12 बेटा, 3 4 जा 12 माइनस प्लस 4 3 जा 12 एन प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 12 12 24 और ये 29 अपॉन अंडर रूट 25। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 29 अपॉन 5, क्योंकि 25 लेकिन प्लस माइनस नहीं होगा, मॉडुलस लगा हुआ है। तो बताओ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ऊपर क्या आया मेरे बच्चों 29 अपॉन 5। इसको डिवाइड बाय नहीं करना, यूनिट, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट लाइन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर, अच्छा पीछे पॉइंट में दिया हुआ है तो मेरे बच्चों का डिवाइड करना चाहिए, 5.8 है। ओके, उसने इजाजत दी तो हम भी डिवाइड कर लेते हैं। सो वी विल डिवाइड 29 डिवाइडेड बाय 5, 5.8। उसने यहां तक छोड़ा है सवाल को, तो हम भी 5.8 यूनिट तक छोड़ देंगे, डिवाइड करके लिख देंगे, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस आंसर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट खुद से करना ही है। मैंने आपको होमवर्क दे दिया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही बेटा जैसे आपने किया। अब आखिरी टॉपिक, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं।
और वो बेटा है क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज के 3 ही सवाल आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो याद रखिएगा, अगर दो लाइनें पैरेलल हो, लाजमी नहीं बराबर हो, पैरेलल है, लाजमी नहीं कि बराबर हो, पैरेलल है, और उनके दरमियान का फासला निकालना हो, फासला डिस्टेंस निकालना हो, तो ये फॉर्मूला मौजूद है पेज नंबर 218 पर। और ये फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस निकालने के लिए मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है टू पैरेलल लाइंस के दरमियान का फासला निकालने का फॉर्मूला, विच इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 218। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 5x माइनस 12y प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। ये है गिवन इक्वेशन, बल्कि इसको लाइन 1 कहते हैं, सॉरी, ये पहली लाइन है, तो दो लाइनें होंगी ना बेटा, पैरेलल है, तो दो लाइनें, ये लाइन 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 5x माइनस 12y, 5x माइनस 12y और माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0। सर एक बात नोट कर लीजिए आप, और ये याद रखिए, पहले तो चेक कर लो, 5x माइनस 12y प्लस 10 इज 0 एंड 5x माइनस 12। याद रखिएगा, अगर दो लाइनें क्या हो, पैरेलल, पढ़ो बेटा, अगर दो लाइनें क्या हो, पैरेलल, तो याद रखिएगा x और y का क्वेश्चन सेम होंगे। देखो x का क्वेश्चन क्या, 5, देखो नीचे भी x का क्वेश्चन 5, y क्वेश्चन 12, देखो नीचे क्वेश्चन y का क्वेश्चन 12, ये सेम होंगे, मैं लाजमी कह रहा हूँ सेम होंगे। बच्चे कह रहे अगर ना हुए, मैंने कहा वो अगला पार्ट के अंदर आएगा, मैं दिखा दूंगा क्यों क्यों नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम कैसे कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों का सेम होना जरूरी है, भले कांस्टेंट कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। कांस्टेंट किसी कहते हैं जो नंबर होता है जिसके साथ ना एक्स होता है ना वाई होता है, लेकिन एक्स का क्वेश्चन अगर यहाँ 5 है तो नीचे वाली क्वेश्चन में भी एक्स का क्वेश्चन 5 होगा। अगर वाई क्वेश्चन माइनस 12 है तो नीचे वाली क्वेश्चन में वाई क्वेश्चन माइनस 12 होगा, वरना लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, वरना लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, ये कंडीशन याद रखिएगा। ओके, अब कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ चेंज हो सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आपने पहला काम ये करना है, आपने लिखना है कंसीडरिंग, पहला काम कंसीडरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को कांस्टेंट को उधर फेंक देना है, बताओ प्लस 10 वहां जाके माइनस 10, कांस्टेंट को उधर फेंक देना है, कांस्टेंट को अंदर लिखने है, लेफ्ट हैंड पे लिखना है एक्स और वाई वाली टर्म, ये आ गई। अब नाउ कंसीडरिंग दूसरी, नाउ कंसीडरिंग इक्वेशन 2, बताओ इक्वेशन 2 के अंदर भी लेफ्ट हैंड पर क्या रहेंगे, वेरिएबल, और इसको वहां फेंक देंगे प्लस 16। अच्छा, जब कभी दो लाइनें क्या हो, पैरेलल, और उनके दरमियान का फासला निकालना हो, तो एक बात तो शर्त हो गई कि एक्स और वाई के क्वेश्चन दोनों इक्वेशन में सेम होंगे, और दूसरी शर्त ये है कि जो कांस्टेंट होगा उसको राइट हैंड में फेंकना है, जो कांस्टेंट उसे राइट हैंड पे फेंकना है। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये C1 C2 कहां से आएगा और ए बी, मैं बताता हूं बेटा, ये देखिए हियर ए क्या है देखते हैं, बी क्या है देखते हैं, और C1 क्या है देखते हैं, और C2 क्या है देखते हैं। मैं बताता हूं बेटा, जरा गौर से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन में एक्स का क्वेश्चन है, इससे ए कहेंगे, तो ये भी ए है बेटा, ए क्या हुआ हर हाल में 5। अच्छा, एक्स के क्वेश्चन को ए कहते हैं, ओके। ये जो वाई का क्वेश्चन होगा वो बी कहलाएगा, यहाँ भी वो बी 12 भी माइनस 12 भी होगा, तो दोनों में बी जो है माइनस 12 रहेगा ऑफ कोर्स। C1 जो है वो ये कहलाता है, ये C1 है, और ये C2 है, कांस्टेंट 1 एंड कांस्टेंट 2। कांस्टेंट 1 इज माइनस 10 एंड कांस्टेंट 2 इज 16। कोई इतराज हो तो बोले बेटा, ठीक है, कांस्टेंट्स। अब आइए, मॉडुलस इसलिए लगाया उसने, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस is given by distance is equal to modulus C1 minus C2 upon under root A square plus B square। आइए अब इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस, व्हाट इज C1, C1 इज C1 यहाँ क्या था, सॉरी ऊपर ही लिखा बेटा, C1 क्या है बेटा माइनस 10, ये माइनस, और C2 क्या है 16, है ना बेटा, अपॉन अंडर रूट ए का या स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू माइनस का 26
अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। डिस्टेंस, अरे नेगेटिव को तो मॉडुलस खा जाता है, लो ये पॉजिटिव आ गया और अंडर रूट 169। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ऊपर 26 नीचे 13, क्योंकि 169 का रूट प्लस 13 आएगा, माइनस नहीं आ सकता। डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डी विल बी इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि लंबाई निकाली, लंबाई की यूनिट होती है, अगर ना हो तो यूनिट की याद में हम यूनिट लिख देते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो मेरे बच्चों इसी तरीके से अब देखिए, मैंने क्या बोला था, शर्त है अगर दो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल, तो ये दोनों और ये दोनों सेम होंगे, हाँ या ना। अब अगला पार्ट देखते हैं क्या होने वाला है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम है जरा मैं लिख लूं। इक्वेशन 1 दी हुई है x प्लस वाई माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन 1 है, ये इक्वेशन 1 कहते हैं, जो भी कहते हैं। दूसरी इक्वेशन देखिए है गिवन 2x प्लस 2y और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अरे बच्चों ने कहा सर ये तो गलत हो गया। मैंने कहा क्या गलत हुआ, कहना अभी आप बता के आए हैं कि जब दो लाइनें क्या हो बेटा, पैरेलल, जब दो लाइनें क्या हो पैरेलल, तो x का क्वेश्चन सेम होता है, y क्वेश्चन सेम होता है। लेकिन यहाँ तो 1x 1y है, यहाँ तो 2x 2y है, तो कोई इशू नहीं बेटा। अगर ये 2x 2y है तो आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, पूरी इक्वेशन को, ताकि आप 2 से 2 काट के 1x, अच्छा यानी हम 2 लिखा होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 3 होगा, 3 तो दोनों सेम होंगे, 3 3 तो यही नहीं हो सकता यहाँ 2 हो यहाँ 3 हो, नहीं नहीं बेटा, अगर 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, तो आप उससे डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या लिखा, ये सेम ना होने की वजह से डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड। बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों की तरह, ये लीजिए हर टर्म को 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, हर टर्म को 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सर मुबारक हो, दोनों इक्वेशन को देखिए बिल्कुल ठीक आ गई। यहाँ भी एस का क्वेश्चन बेटा 1, यहाँ भी एस का क्वेश्चन 1, यहाँ भी वाई क्वेश्चन 1, यहाँ भी वाई क्वेश्चन 1। कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, नो मैटर। अब आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, बताओ हियर what is A, what is B, what is C1 and what is C2। अब जरा देखें, अरे लेकिन हमें एक काम करना है, नहीं बेटा इसको कांस्टेंट को तो फेंकना है, एक मिनट सॉरी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको 1 का नाम ना दें, इसको ऐसे कर लें बेटा, x प्लस वाई माइनस 2 को कांस्टेंट को उधर फेंकते हैं तो ये हो जाएगा +2, ये नाम दे दें इक्वेशन 1, और इसको ऐसे कर लें, इसको उधर फेंक दें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब आप इन दो से खेलेंगे, 1 और 3 को देखेंगे, क्योंकि 2 तो बेकार है, 2 नहीं देख रहे, उसमें 2 लिखा बरा में। अब आप मुझे बताइए a क्या है, यहाँ बताइए 1 है, यहाँ भी 1 है, ओके a इज 1। b क्या है बेटा बताओ, यहाँ b पढ़ो बेटा, b यहाँ 1 है, तो यहाँ भी b 1 है, ओके ये तो शर्त है, ए और बी सेम होंगे। C1 यहां देखेंगे, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। बताओ C1 क्या है 2 और C2 क्या है 1/2। बेटा सही कर रहा हूं, ये -2 वहां जाके +2 और ये माइनस वहां जाके +1/। ये C2 है, वो कांस्टेंट सेकंड, कांस्टेंट 1 एंड कांस्टेंट 2। अब लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस for distance between parallel lines using, कौन सा फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको, डिस्टेंस यहां से लिख लें बेटा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। What is C1? C1 is 2. What is C2? It is -1/2 divided by under root 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आइए ये सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, दो टर्म्स आ रही हैं, एलसीएम लेंगे 2 का, इसको तोहफा देंगे बेटा, 2 2 ज़ा 4 -1 एलसीएम हो गया, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर हीट 1, मॉडुलस में अपॉन 2, 4 में से गया 3 और नीचे आ गया अंडर रूट 2। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ऊपर मॉडुलस हटा दीजिए, 3/2 लिखे रहने, क्योंकि नेगेटिव टर्म तो है ही नहीं, ओके मॉडुलस ने नेगेटिव तो, और नीचे अंडर रूट 2
ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो डी विल बी, ऐसे लिख लो बेटा, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो देखें दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना बेटा। अब डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये उलट जाएगा 1/√2, है ना बेटा, ये उलट जाता है। डिस्टेंस विल बी इक्वल, ये ऊपर में हो जाएगा 3/2 √2। अब पता नहीं उसने यहाँ छोड़ा है कहाँ छोड़ा है, मैं देख देता हूँ, क्योंकि 3, अच्छा उसने रैशनलाइज किया बेटा, ओके, उसने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज का मतलब आपको पता होगा, नीचे हम अंडर रूट कबूल नहीं करते, अगर आ जाए तो इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऐसे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 3/√2 ऊपर आएगा, नीचे 2 लिख के √2 4 हो जाएगा। d विल बी इक्वल टू 3/√2 अपॉन 2, इसको 2 ये आ जाएगा। d विल बी इक्वल टू 3/√2 अपॉन 4 यूनिट, बेटा यूनिट लिख देना, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, जो आराम से मैचेबल है पीछे से, बिल्कुल यही है 3/√2। अब बेटा ये यूनिट छोटा सा लिख रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा अच्छी तरह, बल्कि थोड़ी कोशिश करता हूँ, इधर करके लिखूँ तो आ जाएगा 3/√2 अपॉन 2 2s are 4 यूनिट, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.4 सर। उम्मीद है समझ में आई होगी, ठीक है, इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा रजिस्टर्स पे। थैंक यू सो मच।